नमस्कार मित्रों, मैं जनपद गोरखपुर तहसील गोला के अंतर्गत विकासखंड गोला। आज हम माँ सरजू के काउंटर ग्राम सभा वारानगर में उपस्थित हैं। यहाँ एक दक्षांचल में माँ सरजू का काउंटर है, जो यहाँ माँ गंगा का यह घाट चल रहा है, जो बार है सामने। यहाँ यह विगत सदियों से यह वारानगर माता के स्थान से जाना जाता है। अब यहाँ हम दिखाएंगे कुछ लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्या इकट्ठा हुए हैं, किस दिन पर हैं, लोग बताएंगे। हमारे यहाँ से यहाँ बीच में है, हम इससे कुछ जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका सर? पढ़ते बोलिएगा। राम निवास शुक्ला और फुनहलू बाबा। कहाँ घर पड़ता है आपका? वारानगर। आज आप लोग समस्त लोग इकट्ठा हुए हैं, किस दिन पर इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग आप लोगों से है? माँ देवी कालिका के स्थान से सरजू जी को बढ़ावा जो है वो हर साल 2-4 लोगों का मर्डर हो रहा है, मृत्यु हो रही है। अच्छा। उसके सुधार खातिर हम लोग पक्का घाट का मांग और इसके पहले भी 2-4 बार किए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या आपने यहाँ जब पक्का घाट अब तक नहीं बनाया, कितना दिन से जाना जाता है माँ और सरजू माँ का जो काउंटर है, यह वारानगर कालिका माता का स्थान है, ये कितना दिन से जाना जाता है? अब इसकी पीढ़ियाँ जो है 7-8 साल के 7-8 पीढ़ी के पहले से ही 7-8 पीढ़ी हो गई है, ये तब से है। लेकिन आज तक यहाँ किसी को जानकारी नहीं, कोई घाट नहीं बना। कोई जानकारी। क्या जो आपने अभी एक वक्तव्य दिया है कि यहाँ के तमाम लोग जो है हर साल 2-4 बच्चों की मृत्यु डूबने से होती है, तो इस पर क्या यहाँ के हमारे प्रशासन कभी आए कि नहीं आए? शासन में डूबने के बाद आते हैं भाई, हमारे नेता लोग बनाते हैं तो आते हैं। इसकी सुनवाई तो नहीं हुआ, तो कैसे आगे तक कई दाएँ किए। यानी कि सरकार में केवल जो भी चीजें हैं आश्वासन मिल रहा है, काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा जी। यही है। क्यों सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल यही सही है, यहाँ पे पक्की घाट होना चाहिए, क्योंकि पक्का घाट होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आदमी यहाँ पे आप नहाने कहाँ से स्नान- मिलान करते हैं? हमारा घर शाहपुर पड़ेगा। हमारा नाम राम मिलन पांडे है। जी, आप भी? हमारा नाम कृष्ण पांडे है, वारानगर से। वाराणसी। यही सोचते हैं कि वारानगर की जो घाट हैं, कहाँ से बड़े बड़े लोग से कहाँ से लोग आते हैं जाते से हैं, आदमी लोग आते लेकिन यहाँ प्रशासन है कि जो लोग आते हैं तो पूरा कांड हो जाता है, उसके बाद सब लोग आते हैं। कितना लोग देख के चले जाते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, लेकिन यह काम वारानगर स्थान पर कुछ हो नहीं पाता है। जो आते हैं तो खाली देख के लोग चले जाते हैं। पब्लिक आती है तो पब्लिक की मन्नत पूरी होती है कि नहीं होती है? पब्लिक की मन्नत पूरी होती है। पब्लिक की मन्नत पूरी होती है, माँ के इसीलिए तो स्थान में पब्लिक आने आती है। पर पब्लिक आती है ना। जवाहर जी, यही सही है। बात सब सही है। पक्का घाट जो यहाँ बनवाना नितांत जरूरी है। हाँ, और दूसरी बात है शौचालय की भी व्यवस्था यहाँ होनी होनी चाहिए। सही बात तो दोनों है। हाँ बिल्कुल। एकदम होना चाहिए। शौचालय की कोई व्यवस्था शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सही है। और ये हमारे बीच में नहाने के एक और भाई साहब हैं, हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सीएम पांडे है। जी मैं भारतीय अपना समाज पार्टी का प्रवक्ता हूँ, प्रदेश प्रवक्ता हूँ जी। और सनातनी राष्ट्रवीर सेना का संस्थापक। आज आपके द्वारा यह तमाम यहाँ की जो है माँ कालिका के दर्शन, माँ सरजू के पावन घाट पर पंडित जी लोग जो बयान दे रहे हैं, इसके बारे में सब आपका विचार? आपके चैनल के माध्यम से खबर सच तक और आप लोगों के माध्यम से सर्वप्रथम मैं आप सभी को प्रणाम करना चाहूँगा। माँ महाकालिका को प्रणाम करना चाहूँगा, माँ महासरजू को प्रणाम करना चाहूँगा, और यहाँ पे जितने भी हमारे लोग इकट्ठे हैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा। भारत के जो हमारा विश्व है उसके मानचित्र पर एक देश है भारत, और भारत के ही एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, बहुत ही पुण्य प्रदेश है। इस प्रदेश में राम, कृष्ण, राधा, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ और हमारी महाकालिका और तमाम ऐसे लोग यहाँ पे प्रकट हुए। और उसी प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, गोरक्षनगरी गोरखपुर, जहाँ के हमारे श्रद्धेय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उसी के दक्षिणांचल में, ठीक दक्षिणांचल में एकदम बॉर्डर पे हम लोग आजमगढ़ और गोरखपुर के बॉर्डर पे खड़े हैं। हमारे पीछे माँ दिखाएंगे आप, हमारे पीछे माँ सरजू बह रही हैं, हमारे बगल में माँ कालिका है। और यहाँ पे हर पुण्य पर्व पर
लाखों लोगों की भीड़ होती है जी आज संडे है आप देख सकते हैं कि हजारों की भीड़ लगी हुई है लोग स्नान कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं पाठ कर रहे हैं जी अब विडंबना ये है कि इस पुण्य गोरक्ष नगरी के दक्षिणांचल में यह क्षेत्र बिल्कुल उपेक्षित है यह जगह बिल्कुल उपेक्षित है इस गांव का नाम है बारह नगर अब भ्रंश होकर के बारह नगर बन गया बारह मतलब बारह देवी महाकालिका के नाम पर शायद इस गांव का नाम बारह नगर पड़ा अब अभ्रंश होकर बारह नगर पड़ गया उस गांव में उपस्थित हम लोग हैं यहाँ सबसे मुख्य बात यह है कि हर वर्ष इस जगह पर इस माँ सरजू के आप देख सकते हैं कई मौतें होती हैं युवा मौतें होती हैं डूबने से बच्चे नहाने आते हैं नहाते नहाते थोड़ी सी अगर आप बगल अब कितना गहरा है थोड़ी सी भी पाँव अगर फिसलता आपका है तो आप अत्यंत गहरे पानी में चले जाते हैं बहाव के कारण डूब करके मर जाते हैं और यह हमारे देश के युवाओं की अपार क्षति है मैं जितने भी युवा में जल्दी एक युवा की मौत हुई है हमारे बुरा पार के इन युवाओं की मौत मैं बहुत दुखी हूँ मुझे बहुत आहत किया है मैं इसका बयान नहीं कर सकता हमारे मन में यह बात आई मैं लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा भैया यहाँ लोग आते तो हैं बातचीत करते तो हैं लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं होता मेरी यह मांग है और यहाँ की जनता की यहाँ के गांव की यहाँ के लोगों की लोकल चाहे आसपास जितने भी लोग हैं मांग है कि इस महाकालिका के पावन तट पर सरजू के पावन तट पर एक पक्के घाट का निर्माण होना चाहिए यदि नहीं होता है यदि इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री आदरणीय अपने योगी महाराज जी से कहना चाहूँगा हे महाराज जी हमारे जो क्षति हो रही युवाओं की उसे आप रोकिए और यहाँ पर एक पक्का घाट बनवाने की कृपा करिए